नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतकम ग्रंथ। अब देखिए, भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में सतमित्र अर्थात अच्छे मित्र का लक्षण बताते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, देखिए कि पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। कि सन्मित्र लक्षणम, सन्मित्र कहते हैं अच्छे मित्र का लक्षण, इदम माने यह, प्रवदन्ति कहते हैं, संतः सज्जन व्यक्ति। कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वे संतों का कौन सा लक्षण कहते हैं। देखिए क्या कहा है कि पापात निवारयति, पापात माने पाप से, निवारयति माने रोकता है। देखिए विद्यार्थियों, पापात निवारयति पाप से रोकता है, और योजयते हिताय और जो हित में लगा देता है। कैसा होता है अच्छा मित्र? कि जो पाप से रोकता है और योजयते हिताय और कल्याण करने वाले कार्य में लगा देता है। गोयम निगूहति, और गोयम अगर कोई गूढ़ बात होती है तो निगूहति उसको छिपा लेता है। अगर मित्र की कोई गुप्त बात होगी उसको छिपा लेगा। और गुणान प्रकटीकरोति, और जो गुणों को प्रकट करता है। क्या कहा? गुणान प्रकटीकरोति, और जो गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, और जब मित्र पर आपत्ति आ जाती है तो वह मित्र को छोड़ता नहीं है, मित्र का साथ नहीं छोड़ता है, साथ देता है। और ददाति काले, और समय के अनुसार जिस जिस समय उसको आवश्यकता होती है मित्र को, उस समय के अनुसार धन आदि से उसकी मदद करता है। ददाति काले अर्थात समय पर देता है। और सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वे अच्छे मित्र का यह लक्षण कहते हैं। कि जो सज्जन व्यक्ति हैं उन सज्जन व्यक्तियों ने अच्छे मित्र का यह लक्षण बताया है। क्या लक्षण बताया है? कि पापान निवारयति, जो व्यक्ति पाप से रोकता है वह अच्छा मित्र होता है। योजयते हिताय, और कल्याण करने वाले कार्य में लगा देता है। गुह्यम निगूहति, गुप्त बात को जो छिपा लेता है। गुणान प्रकटीकरोति, और जो गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, और आपत्ति आ जाने पर नहीं त्यागता है। ददाति काले, और समय के अनुसार, समय में आवश्यकता अनुसार देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, कि जो सज्जन व्यक्ति हैं उन्होंने यह अच्छे मित्र का लक्षण बताया है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे जैसे विशेष लिखेंगे आप, और विशेष जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे, इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। इसके बाद दूसरा विद्यार्थी आप लिखेंगे, इस पद्य में समुच्चय अलंकार है। व्याकरण टिप्पणी,
अब देखिए, एक है प्रवदंती, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग प्लस वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन दूसरा है ददाती, आप लिखेंगे दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है देखिए तीसरा लिखेंगे हम हिताय, और आप लिखेंगे हित शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर देखिए गुणान, आप लिखेंगे गुण शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। फिर लिखेंगे पापात, आप लिखेंगे पाप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। छठवां है इदम, आप लिखेंगे इदम शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि पद्माकरम, इसमें जो बताया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वह ऐसा होता है जिसमें वे हमेशा परोपकार करने के लिए, परार्थ करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या कहते हैं, पद्माकरम दिनकरो विकची करोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम नाभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः। देखिए क्या कहा है कवि ने कि पद्माकरम, पद्माकर कहते हैं कमल को, दिनकरः जो सूर्य होता है, विकची करोति विकसित करता है। क्या कहा कि पद्माकरम दिनकरो विकची करोति, कि पद्माकर कहते हैं कमल को, दिनकर कहते हैं सूर्य को, और विकची करोति कहते हैं विकसित करता है, खिलाता है, विकसित करता है। अर्थात कमल को सूर्य विकसित करता है। दूसरा, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, और जो चंद्रमा है वह कुमुद समूहों को विकसित करता है। कि चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, और जो चंद्रमा होता है वह कुमुद समूहों को विकासित करता है, अर्थात विकसित करता है। और न अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, न अभ्यर्थितो कहते हैं बिना मांगे ही, जलधरो अपि जलम ददाति, जो जलधर है, जो बादल है, वह भी जल को प्रदान करता है। संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः, कि जो संत होते हैं वे अपने आप ही, उनका ऐसा स्वभाव होता है कि परहितेषु कृताभियोगाः, कि उनका जो स्वभाव है वो परहित करने वाला होता है। उनके स्वभाव में ये चीज़ पाई जाती है, क्योंकि बिना याचना करने पर ही सूर्य कमल को खिलाता है, और बिना याचना किए हुए ही चंद्रमा कैरव चक्र को खिलाता है, और बिना याचना किए ही जो बादल हैं वे जल देते हैं। तो जो सज्जन होते हैं उनका स्वभाव ही परोपकार करना होता है। क्या कहा है देखिए कि बिना प्रार्थना किए ही सूर्य कमल समूह को विकसित करता है, चंद्रमा कुमुद समूह को खिला देता है, एवं बादल पानी बरसाता है। इसी प्रकार सज्जन भी अपने आप दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में। क्या कहा है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका स्वभाव ही ऐसा होता है जो बिना मांगे ही किसी की मदद कर देते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि सूर्य बिना याचना किए ही कमल को विकसित कर देता है, चंद्रमा कुमुदनी समूह को विकसित कर देता है, और जो बादल हैं वे बिना मांगे ही जल प्रदान कर देते हैं। तो इसमें क्या बताया विद्यार्थियों कि जो संत व्यक्ति होते हैं, संत व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे बिना कुछ मांगे ही दूसरे व्यक्तियों की मदद कर देते हैं। आ गया होगा आपके समझ में। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी देखते हैं। और व्याकरण टिप्पणी में क्या है देखिए, आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे आप इसमें कि इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। दूसरा लिखेंगे, इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। फिर है देखिए व्याकरण टिप्पणी, और जो व्याकरण टिप्पणी है
व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप चंद्रः। आप लिखेंगे चंद्र शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। दूसरा है विद्यार्थियों जलधरोऽपि। आप लिखेंगे जलधरो प्लस अपि और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। फिर आप लिखेंगे तीसरा तिलकरः। आप लिखेंगे दिनकर शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। फिर चौथा है विद्यार्थियों जलम। आप लिखेंगे जल शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचन। पांचवा लिखेंगे परहितेषु। आप लिखेंगे परहित शब्द सप्तमी बहुवचन। ददाति। आप लिखेंगे दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कवि कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी मतलब के ही कुछ कार्य करते हैं। देखो कहा एक सत्पुरुषः परार्थ घटकाः स्वार्थम परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थम उद्यम भ्रतः स्वार्थ विरोधेन ये ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये और ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। कभी क्या कहते हैं कि एक सत्पुरुषः, एक तो सज्जन व्यक्ति होते हैं, एक सत्पुरुषः के एक तो सज्जन व्यक्ति होते हैं, परार्थ घटकाः
परार्थ घटका यानी दूसरे के कार्य के लिए स्वार्थम परित्यजन्ति, ये जो अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं। क्या बताया कवि ने कि एके सत्पुरुषा परार्थ घटका, कि एक तो सज्जन व्यक्ति होते हैं जो परार्थ करते हैं और स्वार्थम परित्यजन्ति, और जिसके लिए क्या है, अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं। और सामान्यस्तु, और कुछ सामान्य व्यक्ति होते हैं, साधारण पुरुष होते हैं, परार्थम उद्यम व्रतः स्वार्थ अविरोधेन, ये कि परार्थम उद्यम व्रतः, कि परार्थ में लगे हुए, दूसरे की भलाई में लगे हुए, स्वार्थ अविरोधेन, ये कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में हानि किए बिना दूसरों का परार्थ करते हैं वे साधारण व्यक्ति होते हैं। और ते अमी मानुष राक्षसा, और वे मानुष राक्षस होते हैं। परहितम स्वार्थाय निगृह्णन्ति, ये जो दूसरे के हित को अपने स्वार्थ के लिए नष्ट कर देते हैं। क्या कहा, ते अमी मानुष राक्षसा, कि वे मनुष्य राक्षस होते हैं जो परहितम स्वार्थाय निगृह्णन्ति, ये जो दूसरे के हित को अपने लिए नष्ट कर देते हैं। और ये तो गृह्णन्ति निरर्थकम, और जो व्यक्ति बिना ही अर्थ के, बिना ही प्रयोजन के, परहितम जो दूसरे के अर्थ को नष्ट कर देता है, ते के न जानी महे, कि वे कौन होते हैं हम नहीं जानते हैं। क्या बताया कभी बढ़ते रहेंगे कि जो सत्पुरुष होते हैं वे तो दूसरे का भला करने के लिए अपने कार्य को भी छोड़ देते हैं, अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं। और जो साधारण व्यक्ति होते हैं परार्थम, जो दूसरे का कार्य करते हैं लेकिन अपने कार्य का भी ध्यान रखते हैं। और तीसरे अधम होते हैं जिनको मानुष राक्षस नाम दिया है, और वे परहितम स्वार्थाय निगृह्णन्ति, वे दूसरे के हित को अपने लिए नष्ट कर देते हैं। और ये तो गृह्णन्ति निरर्थकम, और जो अपने लिए और जो बिना किसी प्रयोजन के दूसरे के हित को नष्ट कर देते हैं, ते के न जानी महे, वे कौन होते हैं मैं नहीं जानता हूँ। देखिए क्या कहते हैं कभी कि ये स्वार्थ के इस संसार में जो स्वार्थ का परित्याग करके परोपकार में लगे रहते हैं वे पुरुषोत्तम होते हैं। जो स्वार्थ की हानि किए बिना दूसरों का कार्य सिद्ध करते हैं वे साधारण लोग होते हैं। और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को नष्ट कर देते हैं वे मनुष्यों में राक्षस के समान हैं। परंतु जो बिना किसी प्रयोजन के ही दूसरों के हितों का नाश करते हैं वे कौन हैं ये हम नहीं जानते हैं। तो देखिए आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19 का जो होता है वो कौन सा होता है विद्यार्थियों? आप लिखेंगे इसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडितम। फिर उसके बाद अलंकार लिखेंगे विद्यार्थियों आप 2 नंबर डाल के, और अलंकार में आप लिखेंगे अलंकार इसमें पता नहीं विद्यार्थियों आप लिखेंगे इस पद्य में उत्तम मध्यम और अधम पुरुष श्रेणी बताई हैं। ठीक है, और आप व्याकरण में लिखेंगे, आप लिख देंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी विद्यार्थियों आप पहले लिखेंगे, पहला लिखेंगे ते अमी, ते प्लस अमी, और आप लिखेंगे पूर्व रूप संधि। फिर है दूसरा
घ्रंति, आप लिखेंगे हन धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, तीसरा है स्वार्थाय, आप लिखेंगे स्वार्थ शब्द, चतुर्थी एकवचन, फिर है परहितम, आप लिखेंगे परहित शब्द द्वितीय एकवचन, और फिर पांचवा है विद्यार्थियों सामान्यास्तु, आप लिखेंगे सामान्य प्लस टू, और आप लिखेंगे विसर्ग संधि, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए जो आगे वाला है श्लोक, इसमें क्या बताते हैं कवि कि देखिए क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुराते अखिला क्षीरे तापम अवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानो उत गंतुम पावकम उन्मनः तद्भवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदम युक्तम तेन जलेन साम्यति सताम मैत्री पुनस्त ईदृशी। देखिए विद्यार्थियों क्या कहा है कि क्षीरेण, क्षीर कहते हैं दूध को, आत्मगत उदकाय, आत्मगत उदकाय का तात्पर्य अपने अंदर आए हुए दूध के लिए, सॉरी जल के लिए, कि क्षीरेण दूध के द्वारा आत्मगत अपने अंदर आए हुए उदकाय जल के लिए गुणा दत्ता पुराते अखिला कि पहले संपूर्ण गुण दे दिए। इसमें दूध और जल की मित्रता के विषय में बताया है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, दूध में जल मिलाया जाता है और फिर मिलकर के दूध जैसा ही हो जाता है। तो उसने क्या बताया है, मित्रता के विषय में बता रहा है कि क्षीरेण दूध के द्वारा आत्मगत उदकाय गुणा दत्ता पुराते अखिला कि अपने अंदर जो आया हुआ था ऐसे उस जल के लिए संपूर्ण गुण दे दिए। क्या कहते हैं कि क्षीरेण दूध के द्वारा आत्मगत उदकाय अपने अंदर आए हुए जल के लिए गुणा दत्ता पुराते अखिला कि वे संपूर्ण गुण दे दिए। क्षीरे तापम अवेक्ष्य, क्षीरे दूध में, तापम अवेक्ष्य गर्मी देख करके,
क्योंकि जब उसको उबाला जाता है, औटाया जाता है, गर्म किया जाता है दूध को, तो क्षीरे तापम अवेक्ष्य। और जब जल ने क्या देखा कि अग्नि में वह ऊपर जा रहा है, दूध गर्म हो रहा है, तो तेन पैसा उस जल के द्वारा स्वात्मा कृषाणौ होता, कि स्वयं को अग्नि में आहूत कर दिया। क्योंकि आपको पता है जब दूध गर्म करते हैं तो पहले उसमें से पानी उड़ता है, पानी जलता है। तो क्षीरे आतापम अवेक्ष्य, कि उस दूध को गर्मी में देख करके तेन पैसा उस जल के द्वारा स्वात्मा कृषाणौ होता, स्वयं को अग्नि में आहूत कर दिया। पहले तो क्या बताया कि जब पानी मिलाया गया दूध में तो क्षीरेण आत्मगतो उदकाय, कि दूध के द्वारा अपने अंदर आए हुए जल के लिए पहले गुणादत्ता ते अगला अपने संपूर्ण गुण दे दिए, और क्षीरे तापम अवेक्ष्य, और उस दूध को ताप में देख करके तेन पैसा स्वात्मा कृषाणौ होता, उस जल के द्वारा स्वयं को अग्नि में आहूत कर दिया गया। और गंतुम पावकम उन्मनः, और जब अग्नि में जाने के लिए तैयार हुआ दूध, तो तद अभवत दृष्ट्वा तो मित्रापदम, कि जब उसने दूध जल के प्रति आपत्ति देखी, तो वह जो दूध था वह भी अग्नि में जाने के लिए उन्मन हुआ। तो युक्तम तेन जले साम्यति, और फिर उस दूध में जल डाल दिया तो वह शांत हो गया। और मैत्री सताम मैत्री पुनस्तुदर्शी, कि सज्जनों की जो मित्रता होती है वह इसी प्रकार की होती है। कैसे कि जब दूध और जल मिले तो पहले तो क्या है, दूध ने अपने संपूर्ण गुण किसके लिए दे दिए, जल के लिए, तो दूध और जल मिलकर दूध जैसा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसको गर्म किया गया दूध को, तो दूध पे जब आपत्ति आई गर्म होने की, तो सबसे पहले जल ने अपने को अग्नि में जला दिया। और जब जल जल गया तो फिर वह जो दूध है वो भी क्या अग्नि में जाने को उद्यत हुआ, तो पुनः उसमें जल डाल दिया, तब शांत हुआ। तो भैया सज्जनों की जो मित्रता होती है वह इसी प्रकार की होती है जैसा इसमें बताया गया है। आ गया आपके समझ में? आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे इसमें शार्दूल विक्रीडतम छंद है। क्यों है? क्योंकि 19 बाण होते थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और 19 बाण का जो छंद होता है वो कौन सा होता है? शार्दूल विक्रीडतम। फिर आप दूसरे में लिखेंगे अर्थांत न्यास अलंकार है। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और ये जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों, तो देखो आप पहला लिख लीजिए गंतम, आप लिख लेंगे गम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। फिर है दूसरा, आप लिखेंगे जलेन, और आप लिखेंगे जल शब्द तृतीया एकवचन। तीसरा है पुराते ते अखिला, आप लिखेंगे ते प्लस अखिला, और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। फिर है चौथा विद्यार्थियों युक्तम,
तो आप लिखेंगे युज धातु प्लस ता प्रत्यय, और फिर पांचवा है दृष्ट्वा। तो आप लिखेंगे दृश्य प्लस त्वा। फिर देखिए छठवां है हुतः। आप लिखेंगे तू धातु प्लस ता प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।